Good morning, students. Myself Sunita Ahuja from गीतांजलि पब्लिक हाई स्कूल. आज मैं आपको मॉरल साइंस की बुक वैल्यू एजुकेशन 4 का सेकेंड लेसन द ट्रू फेथ पढ़ाऊंगी. इसमें भगवान के प्रति सच्चे विश्वास को बताया है. यदि विश्वास पक्का है तो भगवान हमारी प्रार्थना जरूर सुनेंगे. अब हम द ट्रू फेथ स्टोरी पढ़ेंगे. वंस इन अ विलेज देयर लिव्ड अ बॉय विद हिज फैमिली. एक बार एक गांव में एक लड़का अपनी फैमिली के साथ रहता था. हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट इन अ टेम्पल. उसके पापा मंदिर में पुजारी थे. द होल फैमिली लिव्ड इन अ स्मॉल हाउस बिहाइंड द टेम्पल. पूरी फैमिली मंदिर के पीछे एक छोटे घर में रहती थी. द बॉयज फादर हैड ग्रेट लव फॉर द टेम्पल डेटी. जो लड़के के पिता थे उनको भगवान में बहुत विश्वास था और मंदिर की जो मूर्ति थी उसमें उनको बहुत श्रद्धा थी. Every day he worshipped the deity with great devotion and made an offering of food. हर दिन वो मूर्ति की पूजा करते थे बहुत ही प्रेम और समर्पण भाव से, और खाना भोग चढ़ाने के लिए खाना भी लाते थे. द फूड वॉज सिंपल एंड होम कुक्ड. खाना बहुत ही सिंपल साधारण और घर का बना हुआ होता था. सब कुछ चावल, सब्जियां और दही. आफ्टर सम टाइम दिस ऑफरिंग वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट द पीपल एज प्रसाद. कुछ समय बाद वो जो चढ़ाया जाता था खाना वो लोगों के बीच में प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता था. One day, the boy's father was called to a neighboring village for a ritual. एक दिन लड़के के पिता का पड़ोस के गांव से अनुष्ठान करने के लिए बुलावा आया. अनुष्ठान या संस्कार जो होता है ना, वो किसी विशेष या जो खास पूजा की जाती है कोई नए काम को शुरू करने के लिए, उसको हम बोलते हैं अनुष्ठान या संस्कार. As it was an elaborate ceremony, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा अनुष्ठान था, he called the boy and said, उसने बेटे को बुलाया और कहा, I am going to a neighboring village for a ritual and will come back at night. मैं पड़ोस के गांव में अनुष्ठान करने या विशेष पूजा करने के लिए जा रहा हूँ और रात को वापस आऊँगा. Make sure that you मेक द ऑफरिंग टू द डेटी एट द राइट टाइम. तुम मुझे विश्वास दिलाओ कि तुम जो मंदिर की मूर्ति है, भगवान है, उनको सही समय पर भोजन कराओगे, सही समय पर भोग लगाओगे. द बॉय सेड, यस फादर, आई शैल डू सो. हाँ पापा, मैं ये करूँगा. इन द इवनिंग व्हेन द फूड वॉज रेडी. शाम के समय जब खाना तैयार था, द बॉयज मदर कॉल्ड हिम. लड़के की माँ ने उसको बुलाया. ही फिल्ड द प्लेटर एंड टुक इट टू द टेम्पल. उसने थाली को भरा और मंदिर ले गया. ही प्लेस्ड द ऑफरिंग बिफोर द डेटी. उसने भोग लगाने वाले खाने को मूर्ति के सामने रखा. एज ही वॉज यंग, क्योंकि वो छोटा था, he firmly believed that the deity would come down and from the pedestal and take the offering. क्योंकि वो छोटा था इसलिए उसको पूरा विश्वास था कि जो भगवान हैं वो अपने स्टैंड से आएंगे, उतर कर आएंगे एंड टेक द ऑफरिंग, और उसका खाना जो वो लाया है उसको खाएंगे. he kept waiting but to his surprise, वो वेट करता रहा लेकिन उसको आश्चर्य हुआ. The deity continued to stand on the pedestal, perfectly still and silent. वो जो मूर्ति थी वो अपने स्टैंड पे बिना हिले और खामोशी से खड़ी रही. After some time,
कुछ समय बाद, when nothing changed, जब कुछ भी नहीं बदला, the boy said, लड़के ने कहा, Lord, I have brought some food for you. भगवान, मैं आपके लिए कुछ खाना लाया हूँ. प्लीज कम डाउन एंड ईट. कृपया नीचे आइए और खाइए या ग्रहण करिए. Still the deity remained still and the platter remained untouched. तब भी वो जो मूर्ति थी वो अपनी जगह स्थिर रही और जो वो प्लेटर था, जो वो थाली थी, वो बिना छुए पड़ी रही. तब तक भी भगवान ने हाथ नहीं लगाया. नाउ द बॉय बिकेम रेस्टलेस. अब लड़का जो था वो बेचैन हो गया, परेशान हो गया. द बॉय आस्क्ड द डेटी. लड़के ने प्रतिमा से कहा, जो वो भगवान की मूर्ति थी, लॉर्ड यू टेक फूड फ्रॉम माई फादर. भगवान, आप मेरे पापा से तो खाना खा लेते हैं. वाई डोंट यू टेक इट फ्रॉम मी. तो मेरे से क्यों नहीं खा रहे खाना, मेरा खाना क्यों नहीं खा रहे. द बॉय स्टार्टेड वीपिंग एंड प्रेइंग. लड़का रोने लगा और प्रार्थना करने लगा. देन ही सेड, लॉर्ड आई एम गेटिंग हंग्री नाउ. भगवान, मैं बहुत भूखा हूँ. इफ़ यू डोंट ईट नाउ यू विल गेट हंग्री एट नाइट. अगर आपने खाना नहीं खाया तो फिर आपको भूखा रहना पड़ेगा रात को. सो प्लीज कम डाउन एंड ईट. तो कृपया नीचे आइए और खाना ग्रहण कीजिए. बैक होम द बॉयज मदर वॉज वॉन्डरिंग वेयर द बॉय हैड गॉन. पीछे उसकी जो माँ थी, लड़के की माँ थी, उसको आश्चर्य हो रहा था ये लड़का कहाँ गया. एज द नाइट फेल्ट. बहुत रात हो गई. द फादर रिटर्न होम. पापा वापस आ गए. द मदर टोल्ड द फादर टू गो एंड लुक फॉर द बॉय. मम्मी ने कहा उसके पापा से, लड़के के पापा से, कि तुम जाओ और इसको, लड़के को देखो. द फादर वेंट टू द टेम्पल एंड मेट द बॉय एट द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल. लड़के का पिता मंदिर में गया और वहाँ लड़का उसको प्रवेश द्वार पर ही मिल गया. द बॉय वॉज कमिंग आउट विद एन एम्प्टी प्लेटर इन हिज हैंड्स. वो लड़का मंदिर से बाहर आ रहा था अपने हाथों में खाली तश्तरी लिए हुए, खाली थाली लिए हुए. हिज फादर वॉज क्वाइट सरप्राइज. उसके पापा को बहुत आश्चर्य हुआ. ही आस्क्ड. उसने पूछा, वॉट टुक यू सो लॉन्ग. तुम्हें इतना टाइम कैसे लग गया. वेयर इज द प्रसाद. और प्रसाद कहाँ है. द बॉय सेड, वॉट प्रसाद. देयर इज नथिंग लेफ्ट. उसने कहा, कौन सा प्रसाद, यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा. द डेटी केम डाउन व्हेन आई रिक्वेस्टेड मैनी टाइम्स एंड फिनिश्ड एवरीथिंग. वो जो मूर्ति थी, जो भगवान थे, वो अपने स्टैंड से नीचे आए जब मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट किया और उन्होंने हर चीज़ ख़त्म कर दी. इसका मॉरल है, फेथ इज़ वेरी पावरफुल टूल. जो विश्वास है वो बहुत ही प्रभावशाली या ताकतवर औजार है. इससे हमें क्या पता चलता है कि यदि हमारा विश्वास सच्चा है तो हम हर असंभव काम को भी संभव कर सकते हैं. जो काम नहीं किया जा सकता वो भी हम कर सकते हैं. थैंक यू.